इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कल अदम करार। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया कल अदम TLP अवाम, शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। TLP शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने का बायस बन रही थी। TLP को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद बोले, हम चाहते थे बातचीत से मसले हल हों। कल अदम जमात के इरादे खौफनाक थे। नूरुल हक कादरी ने कहा, हमने भरपूर कोशिश की, मुज़ाकरात के जरिए उन्हें समझाया जाए। असेंबली में करारदाद के हवाले से कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। मुतालबात करना हर किसी का हक है। मुसल्लह जत्थों को मुल्क में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वजीर आजम की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की तारीफ। फ्रांसीसी सफारतखाने की अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हदायत। फ्रांसीसी सफारतखाने के मुताबिक शहरियों को मौजूदा हालात में हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र पाकिस्तान छोड़ने की हदायत की गई। सफारतखाना बंद नहीं किया जा रहा। महदूद स्टाफ के साथ सफारतखाना खुला रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तहरीक लब्बैक पर पाबंदी से मुतल्लिक उलमा को इक़दामात में लेने की हदायत। कहा, मजहब के नाम पर तशद्दुद पसंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने अहम फैसलों में उलमा और मशाइख को इक़दामात में लिया। नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 7 मुकदमात का इंदराज। मुकदमात में पुलिस एहलकारों पर हमले, कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 7 मुकदमात पुलिस अफसरान की मुद्दत में दर्ज किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑनलाइन निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद निज़ाम मेडिकल कॉलेज का मयार बेहतर करने में मदद देगा। पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड इनकलाबी कदम है। माजी में गरीब तबके को इलाज की सहूलतें मुयस्सर नहीं थी। जमहूरियत मेरिट के निज़ाम पर कायम है। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मसाजिद से बाहर अपनी जिंदगियां रीमॉडल करना हमारी सबसे बड़ी काविश होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में विफाकी हुकूमत ताउन कर रही है। विफाकी हुकूमत हर साल 5-5 अरब रुपए 70,000 स्कॉलरशिप पर खर्च करेगी। कानून की बालादस्ती कायम होने तक मुआशरा ऊपर नहीं आ सकता। तालीम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, बरे सगीर में इस्लाम औलिया कराम ने तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। शिद्दत पसंद गिरोह इस्लाम की शनाख्त को बदलना चाहते हैं। वो तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पतालों का इफ्तिताह किया। आइंदा मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्तिताह किया और मेयारी खिदमात के लिए इदारे के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर खजाना हमाद अजहर का ट्वीट। कहा, पेट्रोल 1 रुपए 59 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 108 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपए 21 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 77 रुपए 65 पैसे फी मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा।
पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में मजीद 118 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,872 हो गई। मजीद 5,395 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,40,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,97,000 सेहतयाब। 77,294 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 29,27,000 हलाकतें, 13,90,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,78,000, ब्राजील में 3,62,000, भारत में 1,73,000, मैक्सिको में 2,21,000, रूस में 1,04,000, फ्रांस में 99,777, बर्तानिया में 1,27,161 और सऊदी अरब में 6,781 अमवात। भारत में कोरोना बेलगाम हो गया। एक ही रोज में 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वबा के आगाज से अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। भारत 2 अप्रैल से वबा के हवाले से दुनिया का बदतरीन मुल्क बन चुका। कोरोना से निपटने में नाकामी। अर्जेंटाइन में ब्राजीली सदर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि ब्राजील के सदर दुनिया के लिए खतरा हैं। उनकी लापरवाही की वजह से खित्ते में वबा ज्यादा बुरी तरह फैल गई। चेयरमैन एनसीओसी से निजी तालीमी इदारों के वफद की मुलाकात। असद उमर ने स्कूल हफ्ते में 2 दिन खोलने की तजवीज़ एनसीओसी इजलास में रखने की यकीन दहानी करा दी। निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज रिलीफ पैकेज की समरी फौरी तैयार करने की हदायत। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 4 मई तक तौसीक कर दी। हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नजरसानी केस की समाअत में दलाइल देते हुए कहा कि मुझे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से हटाना चाहते हैं और मुझे हटाने की ख्वाहिश की वजह ये है कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, लेकिन मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी अमूर में शफाफियत पर यकीन रखती है। करप्शन, बेज़ाब्तगी और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एहतसाब और निगरानी का अमल मजीद मौसर और बेहतर बनाया जाए। सरकारी अमूर में शफाफियत से ही मसावात मुमकिन है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन अवाम के मसाइल मेरिट पर हल करें। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं शहबाज शरीफ की जमानत मेरिट पर नहीं हुई। किसी केस की जमानत अदालत से बरी होने के मुतरादिफ नहीं। पहले खामोशी, फिर पीडीएम से अलहदगी और अब जमानत। मीम और शीन लीग खुद ही जवाब दें कि इसके पीछे क्या कहानी है। अस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमती कश्ती तूफानी लहरों में हचकोले खा रही है और फिरदौस आशिक अवान को पीडीएम की फिक्र पड़ी है। आप कुछ आम आदमी का भी सोच लो। कठपुतली हुकूमत से पहले मरियम नवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब हमजा शहबाज के बाद मियां शहबाज भी बाहर आ गए हैं। सल्तनत इमरानिया के एहतसाब की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुशीदगी के खात्मे के लिए सालसी के किरदार की तस्दीक। वाशिंगटन में यूएई के सफीर यूसुफ ने कहा कि दोनों के तवक्का है दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम पर भी बातचीत हुई। मैं कब्र अंधेरी इमदाद मेरी करने आ जाना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीवी टुडे की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन। हर सू अल्लाह अल्लाह की सदा, खूबसूरत बज़्म, मायने खेज गुफ्तगू, प्यारे मेहमान, वक्त हो
इश्क इलाही उन्वान। ये है रेयान रमजान। नेटो के इत्तेहादी ममालिक का इजलास, अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन खत्म करने पर इत्तफाक। फैसला अमरीकी सदर जो बाइडेन के ऐलान के तनाजुर में किया गया। अमरीकी फौज को आइंदा 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकाल लेने की हदायत की गई। कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज जीतने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं तीसरे T20 में जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ, तसलसल बरकरार रखेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका चौथा T20 मैच कल होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में फातिहाना इनिंग्स खेलने वाले मोहम्मद रिजवान को एक और एजाज मिल गया। बतौर विकेट कीपर बैट्समैन साल के 5वें बेहतरीन क्रिकेटर्स बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत का क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को जाता है, क्योंकि रोजा रखकर मैच खेलना मुश्किल होता है। और इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और हवाओं से दर्जा हरारत में भी कमी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई।